हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो नॉलेज टीवी हिंदी से। ठीक है, इसका टाइटल है इस लड़की की खूबसूरती के कारण 84 गांव शमशान घाट में बदल गए। वाह, ये क्या है भाई? मतलब एक लड़की की खूबसूरती इतनी खतरनाक कि बेचारे 84 गांव पूरे मतलब शमशान में बदल गए। वजह आपको भी हैरान कर देगी भाई। हैरान हम अभी से हो रहे हैं। मतलब एक लड़की की खूबसूरती, सिर्फ उसका चेहरा या उसकी खूबसूरती मतलब ऐसी खूबसूरत थी कि 84 गांव शमशान घाट में बदल गए। भाई खूबसूरत थी या बदसूरत थी? मतलब क्या था, चुड़ैल थी क्या कोई? तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं और पता करते हैं कि क्या है माजरा। चलो इसकी जड़ तक जाते हैं, इसको पहुंचते हैं। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी सी छानबीन करेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। एक लड़की की खूबसूरती के कारण पूरा गांव शमशान घाट में बदल गया। बात थोड़ी अजीब जरूर है लेकिन सच है। बहुत अजीब। इतिहास में एक ऐसा गांव हुआ करता था जो एक खूबसूरत लड़की के कारण रातों रात उजड़ गया और आज भी वो शमशान घाट की तरह वीरान पड़ा हुआ है। दोस्तों कहते हैं कि इश्क आदमी को अंधा बना देता है और यही वजह है कि कई लोगों ने अपने अंधे प्यार को पाने के लिए अपना सब कुछ लौटा दिया। लेकिन आज आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने वाले हैं जहां पर एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी और उसकी खूबसूरती पूरे गांव पर कहर बनकर टूट पड़ी और उसकी खूबसूरती के कारण पूरा का पूरा गांव शमशान बन गया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव की। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये गांव 170 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। ये जैसलमेर का ऐसा गांव जहां पर कोई भी जाने से डरता है। हालांकि यहां पर कुछ मकान अभी भी हैं, लेकिन कहा जाता है कि उन मकानों में रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देती हैं। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनकी वजह से कोई भी इस गांव में जाने के पहले 10 बार सोचता है। इस गांव में दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और कोई भी रात के वक्त इस गांव में जाने की हिम्मत नहीं करता। इस गांव को लेकर कई कहानियां, कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन यह बात सच है कि जिस किसी ने भी इस गांव में रात के वक्त दस्तक दी है वह कोई ना कोई हादसे का शिकार जरूर हुआ है। लेकिन आज के समय यह गांव भले ही शमशान हो चुका है, लेकिन आज से करीब 200 साल पहले यह गांव ऐसा नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे मकान हुआ करते थे, लोग हंसी खुशी इस गांव में रहा करते थे। यहाँ आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे, लेकिन फिर कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई और जिसकी बुरी नजर लगी थी वो कोई और नहीं बल्कि वहां की रियासत का दीवान था जिसका नाम सालम सिंह था। इस गांव में पुजारी की एक बेटी थी। कहा जाता है कि उसकी सुंदरता पूरी रियासत में मशहूर थी, लेकिन पुजारी की बेटी पर सालम सिंह की बुरी नजर पड़ गई। मुझे पता था। किसी भी तरह से उसे पाना चाहता था। कुत्ता सालम सिंह लगातार उस लड़की को पाने के लिए कोशिश करता रहा और आखिरकार जब वो उसके प्यार में अंधा हो गया तो उसने उस लड़की से शादी करने के लिए गांव के लोगों को चंद दिनों की मोहलत दी और कहा कि अगर मेरी शादी पुजारी की बेटी से नहीं करवाई गई तो पूरे गांव को शमशान बना देगा। गांव वालों के लिए आत्मसम्मान और इज्जत की बात थी। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने आत्मसम्मान और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए रातों रात रियासत छोड़ने का फैसला लिया। क्या रात में ही पूरा का पूरा गांव रियासत छोड़कर चला गया और अगले दिन गांव पूरी तरीके से वीरान हो गया। कहा जाता है कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया था और तब से आज तक ये गांव पूरी तरीके से वीरान है। कहा जाता है कि यहाँ पर रूहानी ताकतों का अब कब्जा हो चुका है। जो लोग भी इस गांव में घूमने जाते हैं उनका कहना है कि उन्हें कोई न कोई अजीब शक्ति का यहाँ पर एहसास जरूर होता है। कोई बुढ़ा मर गया है, उसकी आत्मा घूमने जाते हैं ऐसी जगह। बताया जाता है कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों का मानना है कि आवाजें 18वीं सदी का वही दर्द है
जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। आज 21वीं सदी में ऐसी घटनाओं पर शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कुलधरा एक अकेला गांव नहीं है। अगर आप पारलौकिक पर विश्वास नहीं करते, पैरानॉर्मल पर विश्वास नहीं करते, तो आपको बता दें ऐसी और भी जगह हैं जहां ऐसे कई सबूत मिले हैं कि कुछ तो है जो भगवान की शक्ति से परे है। कुछ तो है जो ये कहता है कि अगर भगवान का अस्तित्व है तो फिर प्रेतात्माओं का भी है। आज हम आपको ऐसे ही दूसरे गांव के बारे में बताते हैं जहां पर भूत प्रेत निवास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। बल्कि भारत में यूं कहें 21वीं सदी के इस भारत में आज भी ऐसे गांव हैं जहां भूत प्रेत निवास करते हैं, ऐसे लोग मानते हैं। और इसी वजह से ऐसे गांवों में जिनका नाम बदनाम हो चुका है, वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। उत्तराखंड का यह गांव अब है भूतों का अड्डा। यहां दिन में भी नहीं आता कोई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 265 किलोमीटर दूर चंपावत जिले के स्वाला गांव को लोग आज भूथा गांव के नाम से जानते हैं। इस गांव में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनकी वजह से लोग इस गांव में जाने से भी डरते हैं। लेकिन आज से 64 साल पहले यह गांव ऐसा नहीं था। यहाँ पर सब कुछ ठीक था। भारत के अन्य गांवों की तरह यहाँ पर भी कभी खेत लहलहाया करते थे। इस गांव में भी कभी चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन फिर इस गांव में एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से यह पूरा का पूरा गांव आज भूतों का अड्डा बन चुका है। कहा जाता है कि 1952 के वक्त यहाँ पर 10 से 12 PSC जवान से भरी हुई एक मिनी बस गांव के पास से गुजर रही थी और तभी पूरी की पूरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सारे के सारे जवान दर्द के मारे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और मदद की पुकार लगा रहे थे। उनकी चीख पुकार सुनकर गांव वाले उनकी तरफ दौड़े, लेकिन गांव वालों ने उनकी मदद नहीं की, बल्कि वो जवानों का सामान लूट कर ले गए। कहा जाता है कि उस वक्त इस गांव में 20 से 25 परिवार रहा करते थे। जवान कई घंटों तक मदद के लिए पुकार लगाते रहे, लेकिन इलाज न मिल पाने की वजह से उन जवानों ने वहीं पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से इस गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कई लोग बड़े ही रहस्यमय तरीके से मारे गए और इस वजह से पूरा का पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। इन अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से ग्रामीणों ने धीरे धीरे गांव को छोड़ना शुरू कर दिया और आज का वक्त है जब पूरा का पूरा गांव खाली हो चुका है, वीरान हो चुका है। गांव वालों ने अपना डेरा पास के ही दूसरे गांव में बसा लिया है। भले उनकी जमीन आज वहीं उस गांव में मौजूद है, लेकिन इस गांव में जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। हालांकि इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए जहां पर PAC जवानों के साथ हादसा हुआ था, वहां पर एक मंदिर की स्थापना की गई और इस सड़क से गुजरने वाला गुनाह छुपाने के लिए मंदिर बना दो। हाँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा चिपका दो कि जो कोई भी रुककर इस मंदिर में पूजा अर्चना करता है उसके साथ आगे चलकर कोई भी गलत घटना नहीं होती। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आज 21वीं सदी में भी भारत में ऐसे कई गांव हैं जो अपनी अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में आ चुके हैं। अब आपको भारत के एक ऐसी गांव के बारे में बताते हैं जहां डर के मारे चिड़िया भी पर नहीं मारती। धनुषकोटी को माना जाता है देश का सबसे भयानक गांव। पक्षी भी जाने से डरते हैं। धनुषकोटी श्रीलंका से महज 18 मील की दूरी पर तमिलनाडु के रामेश्वर जिले में स्थित धनुषकोटी गांव भारत का सबसे डरावना और खतरनाक गांव माना जाता है। ये एक ऐसा गांव है जहां पर रात के समय जाना मना है, क्योंकि यहां पर ऐसी कई अजीबोगरीब घटनाएं हो चुकी हैं जिसकी वजह से इस गांव में रात के समय जाना खतरे से खाली नहीं। भाई दिन के समय भी यहाँ कोई लेकिन इतनी डरावनी जगह होने के बावजूद यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। कहा जाता है कि यह जगह पूरी तरीके से हॉन्टेड है और इसी वजह से यहाँ पर दिन के समय टूरिस्ट की भीड़ होती है, लेकिन शाम होते ही इस जगह को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है और पर्यटक रामेश्वर लौट जाते हैं। इस गांव का इतिहास ऐसा है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण के भाई विभीषण के अनुरोध पर श्री राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया था और इसी वजह से इस जगह का नाम धनुषकोटी पड़ गया। हालांकि पहले यह गांव गुलजार हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इस गांव में ऐसी कई अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी जिनकी वजह से आज ये पूरा का पूरा गांव वीरान हो चुका है। तो दोस्तों, भारत में ऐसे कई गांव हैं जो आज भी अपनी अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर। हालांकि ऐसी जगहों पर जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग उत्सुकतावश इन जगहों पर जाते हैं। और अगर आप भी ऐसी किसी जगह पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो जरा सोच समझ कर जाइएगा, क्योंकि ऐसी जगहें खतरे से खाली नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। एंड मतलब मेरे ये नहीं समझ में आता कि भाई ऐसी हॉन्टेड जगहों पे या मतलब इस टाइप की जगहों पे लोगों को जाने की क्या चुल रहती है। मतलब भाई इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगहें हैं और घूमने की बहुत सारी जगहें हैं, तुम्हें ऐसी जगह ही क्यों जाना है जहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। मतलब तुम ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार की जान को भी खतरा हो जाता है ना वहाँ पे, है ना। और वो जो एक गाँव था जिसने PSC जवानों की मदद नहीं की, मतलब यार शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, शर्म आनी चाहिए भैया कि वो जवान तुम्हारी रक्षा करते हैं बॉर्डर पर और तुमने उनकी मदद नहीं की, बल्कि उनका सामान लूट कर लेकर चले गए। बिल्कुल इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और लोगों का यही है साथ, मतलब बाद में पंडित तांत्रिक ये सब क्या करते हैं, बस जहाँ पर ये सब हुआ है वहाँ आत्माओं की शांति के लिए और एक मंदिर रख देंगे वहाँ पे, या फिर मस्जिद बनवा देंगे, या फिर गुरुद्वारा बना देंगे, मतलब कुछ भी ऐसी पवित्र चीज़ रख देंगे जिससे उन आत्माओं का जो जोर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, मैं पूरी तरह से एक साइंस बिलीवर हूँ, लेकिन मैं भी ये मानती हूँ यार कि अगर भगवान है तो कहीं ना कहीं इन जैसी आत्माओं का भी अस्तित्व है। और ये चीज़ तो साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हाँ, शरीर में एक कोई मतलब ऐसी एनर्जी होती है शरीर से, जब आत्मा बाहर जाती है मतलब तो वो एक एनर्जी के रूप में जाती है। ये चीज़ साइंटिस्ट भी मानते हैं और इस चीज़ के कई सबूत भी मिल चुके हैं, है ना। तो मतलब मुझे तो ये काफ़ी वीडियो अच्छी लगी। और इंडिया में तो कई सारी ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस हैं, जैसे इन्होंने ये बताया धनुषकोटी, है ना, सबसे ज़्यादा डरावनी और हॉन्टेड प्लेस है। भानगढ़ का किला जो राजस्थान में है ना, वो है। और बहुत सारी मतलब अजमेर में भी एक ऐसी जगह है, मतलब वो कुआं टाइप का है कुछ, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो भी हॉन्टेड है। मतलब दिन में तो वो टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन रात में वहाँ बिल्कुल किसी को नहीं जाने दिया जाता। और एक और जगह मैंने कोई सुनी थी वो भी। और सबसे शुरुआत में जो कुलधरा गांव के बारे में बताया गया, खैर उसके ऊपर तो मूवी भी बनी हुई है कुलभाटा नाम से, है ना। वो कालो जिसके ऊपर मूवी बनी थी, वो पूरा वहीं का, मैंने जैसे ही सीन देखा वो वैसे ही मुझे एकदम समझ में आया कि वही है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही था सेटअप, क्योंकि वैसा ही बनाया गया था जब मूवी बनी थी ये। ठीक है, तो मूवी तो कुछ खास नहीं थी उतनी, लेकिन यार ये मतलब जगह वाकई में हॉन्टेड है। मतलब ऐसा सुना है मैंने कि जो कोई भी जाता है उसके साथ भले ही मतलब उसके साथ मतलब डेडली कुछ ना हो, लेकिन कोई ना कोई हादसा ज़रूर होता है। तो यार ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो तुम लोग मुझे बताओ यार कि रिएक्शन कैसा लगा तुम्हें, और कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही और सारी वीडियोस के रिएक्शन आप देखना चाहते हैं या नहीं, तो मुझे ये सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।